नमस्कार, मंजूगर क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम समझेंगे बाज और सांप पाठ का अभ्यास कार्य अर्थात उसके प्रश्नोत्तर। हमारा पहला प्रश्न है, घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है? विचार प्रकट कीजिए। कहानी आप भली भांति सुन चुके हैं कि किस प्रकार बाज अपने अंतिम समय में भी उड़ने की कोशिश करते हुए अपने प्राण त्याग देता है। तो हमारे पहले प्रश्न में बेटा पूछा गया है कि घायल होने के बाद भी बाज को अपने जीवन से शिकायत क्यों नहीं थी। तो इसका उत्तर जब हम लिखेंगे पाठ के आधार पर आप भली भांति समझ चुके हैं कि बाज जिंदगी भर आसमान में उड़ता रहा। उसने अपने पंखों से आसमान की असीम ऊंचाइयों को नाप लिया। धरती का ऐसा कोई सुख नहीं था जो उसने ना भोगा हो। वो अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट था। इसलिए घायल होने के बाद भी सांप ने कहा, बाज ने कहा कि मुझे अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं है। हमारा दूसरा प्रश्न है, बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था? बाज एक कर्मवीर पक्षी था। बेटा वो नहीं चाहता था कि अपना अंतिम समय उस बदबूदार सीलन भरी गुफा में बिताए। वो चाहता था वो अपनी अंतिम सांस भी उस खुले आसमान में ही ले। इसलिए इतना घायल होने के बावजूद बाज ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी और उड़ने का प्रयास किया। जबकि वह असफल रहा, लेकिन उसने अपने प्राणों को उस सीलन भरी गुफा में नहीं त्यागा। हमारा अगला प्रश्न है, सांप उड़ने की इच्छा मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? आप जानते हैं ना कि पाठ में सांप ने क्या कहा कि पक्षी कितने मूर्ख हैं जो आसमान में उड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन फिर भी जब बाज मारा जाता है सांप खुद उड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि बाज की मृत्यु के बाद सांप को लगता है कि आसमान में अवश्य ही कोई ऐसा रहस्य है या खजाना छिपा है जिसके पीछे ये सभी पक्षी पागल हुए उड़ते फिरते हैं। तो क्यों ना उस रहस्य का पता लगाया जाए। और उस रहस्य को जानने की लालसा लेकर सांप ने उड़ने का प्रयास किया, जबकि वह बुरी तरह जख्मी होकर ज़मीन पर ही गिर पड़ा। हमारा अगला प्रश्न है, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया? क्योंकि लहरें बाज ने वीरतापूर्ण मृत्यु को चुना। बाज की इस मृत्यु को अन्य लोगों के लिए प्रेरणा मानती हैं लहरें, और वो चाहती हैं कि पूरा संसार बाज की इस मृत्यु से कुछ सीखे। इसलिए वो उसकी बहादुरी में गीत गाती हैं। और हमारा अंतिम प्रश्न है, घायल बाज को देखकर सांप क्यों खुश हुआ होगा? आई थिंक इसका प्रश्न का उत्तर आप सबको आता है। हम सभी अपने शत्रु को जब दीनहीन अवस्था में देखते हैं तो हमें बड़ी खुशी मिलती है। और यहाँ बिल्कुल वही भाव सांप के हैं कि सांप और बाज की कट्टर शत्रुता है। बाज सांप को खा जाता है, लेकिन पहली बार सांप यहाँ पर बाज से निडर होकर वार्तालाप कर रहा है, क्योंकि बाज बुरी तरह जख्मी है। आज सांप को बाज से कोई डर नहीं, और अपने शत्रु को ऐसी दीनहीन अवस्था में देखकर सांप खुश हो जाता है। बेटा ये तो थे प्रश्नों के उत्तर जो मैंने आपको अपने शब्दों में बताए। वैसे कहानी आप अच्छे से सुन चुके हैं, तो जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ कि कहानी अगर आपको समझ आ चुकी है तो प्रश्नों के उत्तर हम स्वयं के शब्दों में बना सकते हैं। और अपने शब्दों में जो आप उत्तर लिखते हैं उसके लिए हमें रट्टा भी नहीं मारना पड़ता, वो अपने आप ही याद हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए, मैंने जो आपको समझाया वो सिर्फ एक बार आपको हिंट देने के लिए था। आप कोशिश कीजिए कि आप अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद।